जैसा कि आपको पता है कि अभी भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहे हैं और ये युद्ध जो चल रहा है आपको अच्छे तरीके से पता है कि युद्ध क्यों हुआ है और किस लिए युद्ध किया गया है। आखिर भारत ने पाकिस्तान पे अटैक क्यों किया है। ठीक, इस युद्ध के दौरान आप एक चीज सुन रहे होंगे, न्यूज के माध्यम से सुन रहे होंगे कि भारत ने पाकिस्तान के वो जो आतंकी डेरा था उस पर अटैक किया। तो ये अटैक का क्या मतलब होता है, वार का क्या मतलब होता है, और अभी जो चल रहा है वो है ऑपरेशन सिंदूर, तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, कोल्ड वार का क्या मतलब होता है। तो मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बोलते हैं वॉर से रिलेटेड यानी कि युद्ध से रिलेटेड ही वर्ड बताने जा रहा हूं ताकि जो है आप समझ सको कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो बड़े ही अच्छे तरीके से आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा और जो भी बच्चे इसको याद कर लेंगे उसको कुछ इनाम भी दिया जाएगा। बच्चों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये वॉर से रिलेटेड ही है ना वर्ड है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग चल रहे हैं 90 डेज चैलेंज पर और आज हमारा 7वां दिन है। हाँ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इसको याद करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जो बड़े बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं वो याद कर ही लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को अगर याद ना भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो जरूर याद कर लेंगे। आप समझ जाएंगे कि कोल्ड वार का क्या मतलब होता है, अटैक का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, गन किसे कहते हैं, ये बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। अभी बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के है ना वो जो आतंकी संगठन था उस पर क्या किया, अटैक किया है। ये बात आप समझ रहे हो। तो अटैक का क्या मतलब होता है, देखिए इसको क्या कहेंगे, अटैक। देखिए ATTACK, अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण। अटैक का मतलब क्या होता है, आक्रमण होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला है ARMY, इसको कहते हैं आर्मी। आर्मी के मतलब होता है बच्चों सेना, जो हमारे इसको बोलते हैं COLD, कोल्ड WAR, इसको बोलते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार को कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, कोल्ड वार का मतलब क्या होता है, शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध अगर कहेंगे आप कहोगे शीत, शीत का मतलब होता है ठंडा वाला युद्ध, है ना, जिस युद्ध में ना एक दूसरे से बाती हो, बस वो बात क्या है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है ना, बस बातचीत चले, कोई लड़ाई, कोई हथियार से लड़ाई नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, कोल्ड वार कहते हैं। राइट ना। आगे बढ़े, NAVY, इसको कहते हैं नेवी। नेवी का मतलब होता है नौसेना। अब कहोगे कि सर नौसेना क्या होता है, देखो नौ का मतलब जो नाव से लड़ता हो। नाव कहां चलता है, पानी में ही चलेगा ना, तो जो पानी से, नेवी जो हमारे ऑफिस सेना होते हैं वो पानी में जाकर के लड़ाई करते हैं, यानी कि नाव से लड़ाई करते हैं, उसी को हम नेवी कहते हैं। राइट ना। उसके बाद यहाँ पे है WAR, वार। वार का मतलब होता है युद्ध। वार का मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। आपने सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना, वार आया ना। उसके बाद यहाँ पे कोल्ड वार आप समझ रहे होंगे, है ना, इसी तरह से और भी आते हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं WAR, वार। वार का मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। उसके FIELD, इसको कहते हैं फील्ड, MARSHAL, इसको कहते हैं फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल का मतलब होता है सेना का सर्वोच्च अधिकारी। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेना है, बहुत सारी सेना है, लेकिन उस सेना में से एक बहुत ही ऊंचे रैंक का सेना है ना, बहुत ही ऊंचे रैंक का अधिकारी है। ठीक है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी को हम क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल। राइट ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए OPERATION, इसको कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है सेना की गति। और अभी जो सरकार जो ऑपरेशन चलाई है उसको कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर। याद है ना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन का मतलब होता है सेना की गति। ठीक है, ये ऑपरेशन, आप कई सारे लोग कहेंगे सर ऑपरेशन के मतलब तो वो जो डॉक्टर करते हैं, तो भैया हमने पहले कह दिया कि हम युद्ध से रिलेटेड ही क्या पढ़ेंगे, वर्ड को आज देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ जो ऑपरेशन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब हुआ सेना की गति। ठीक है, उसके बाद देखिए LAND, लैंड, FORCE, इसको बोलते हैं लैंड फोर्स। क्या बोलते हैं, लैंड फोर्स। लैंड फोर्स मतलब होता है पैदल सेना। अब देखिए पैदल सेना। ठीक है, अब एक होता है एयरफोर्स। एयरफोर्स का मतलब होता है जो सेना जहाज से जाकर के लड़ाई करते हो, है ना, जहाज से जाकर के लड़ाई करते हो तो उसको एयरफोर्स कहते हैं, यानी कि हवा में जाकर के जो करे उसको एयरफोर्स कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताया था नेवी के बारे में, नौसेना, यानी कि नाव से जो लड़ाई करते हैं, समुद्र में जाकर के लड़ाई करते हो। हाँ, और इसके बाद यहाँ पे लैंड फोर्स का मतलब होता है जो पैदल सेना हो, जो पैदल जाकर के, है ना, और लड़ाई करते हो। समझ में आ रहा है आपको ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए AROPLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज। एरोप्लेन का मतलब क्या होता है, हवाई जहाज होता है। चलिए एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए अटैक का मतलब होता है आक्रमण, आर्मी का मतलब होता है सेना, कोल्ड वार का मतलब होता है शीत युद्ध, नेवी का मतलब होता है नौसेना, वार का मतलब होता है युद्ध, और यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब होता है सेना की गति, और यहाँ पे लैंड फोर्स का मतलब होता है पैदल सेना, और एरोप्लेन का मतलब होता है क्या होता है, हवाई जहाज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो बच्चे पुराने हैं इसको लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, ताकि जो है, और जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उस बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है ये, ताकि जो है आप क्या करो, लिखो, क्योंकि एग्जाम में इसे
प्रश्न पूछेगा ही, और करंट अफेयर में तो भैया सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो वहां पे आपको कुछ दिक्कत ना हो कि हाँ अटैक का क्या मतलब होता है, आर्मी का क्या मतलब होता है, कोल्ड वार का क्या मतलब होता है, वार का क्या मतलब होता है, नेवी ऑफिसर किसे कहते हैं या नेवी किसे कहते हैं, समझ रहे ना, वार क्या होता है, फील्ड मार्शल किसे कहते हैं, ऑपरेशन किसे कहते हैं, अभी जो सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर निकाला ये क्या है, ये सब तो आपको रहेंगे ही, तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद लैंड फोर्स है तो पैदल सेना है ना, और एरोप्लेन को क्या कहते हैं, हवाई जहाज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया, और इसको मैं समझा पाया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट लिख लीजिए और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग